Okay. Hi all. Good morning. Good morning. Good morning. चलिए आज काफ़ी सारे लोगों ने छुट्टी ले ली है। ठीक है, हम उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे। कल के लेक्चर में हमने केडी तक पढ़ा था। केडी प्लॉट्स क्या होते हैं, अब देखेंगे रिग्रेशन प्लॉट्स। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन प्लॉट्स और मैट्रिक्स प्लॉट्स भी। ये दो देखेंगे हम और उसके बाद फिर सिमिलर ग्राफ्स हम प्लॉटली में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो एक देखेंगे, वो एक टॉपिक देखेंगे। बट मोर और लेस सिमिलर लाइब्रेरी है प्लॉटली, बट डायनामिक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंस तो आपको पता चल ही जाएगा 2 मिनट में। चलिए पहले ये खत्म कर लेते हैं। रिग्रेशन प्लॉट्स, रिग्रेशन, ये इसकी मीनिंग हमें जब मैं लीनियर रिग्रेशन पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगी। बट अभी के लिए कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैं कि ये होते क्या है और उसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। Regression plots are primarily intended to add a visual guide that helps to emphasize patterns in a data set during exploratory data analysis. Regression plots, as name suggests, create a regression line. In regression line create करते हैं between two parameters. Two parameters बोलिए या फिर दो variables या फिर दो columns. दो columns में कैसा relationship है ये हमें पता चल जाता है। लीनियर रिलेशनशिप है कि नहीं, या फिर कांस्टेंट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारी चीजें। देयर आर टू मेन फंक्शंस दैट आर यूज्ड टू ड्रॉ लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स। दीज फंक्शंस आर lm plot और reg plot are closely related to each other. देखो lm plot, ये कौन सी भी एक मेथड यूज करो, दोनों मेथड अंडरनीथ सेम मेथड यूज कर रही है। अब यहाँ पे हमने देखा कि टिप्स डेटा सेट में मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक्स वेरिएबल टोटल बिल्स, यहाँ पे टोटल बिल्स वर्सेस टिप्स, और यहाँ पे स्कैटर प्लॉट आ गया। पहले तो हमें ये पता है कि स्कैटर प्लॉट होता क्या है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये डेटा पॉइंट है, तो जब टोटल बिल ये 32 है तब टिप कितनी है, तो टिप लेस देन 1 है। और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव वे में इनका रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या कि टोटल बिल जितना ज्यादा आएगा उतनी टिप बढ़ेगी, उतना लोग टिप दे देंगे। तो हम ये कह सकते हैं, इससे ये इंटरप्रिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस एक ग्राफ में निकालता हूँ आपके लिए और यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स मेंशन करता हूँ। और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं ऐसी, तो इसको बोलते हैं हम रिग्रेशन लाइन। REGRESSION। और ये किसी दो वेरिएबल्स मतलब दो कॉलम्स के बीच में होता है। अब यहाँ पे कॉलम 1 होगा, यहाँ पे कॉलम 2 होगा। जैसे कि यहाँ पे टोटल बिल वर्सेस टिप, इनका रिलेशनशिप कैसा है, तो पॉजिटिव वे में है। जितना ज्यादा बिल आएगा उतना ज्यादा लोग टिप्स देंगे वेटर को। तो ये बेस्ट फिट लाइन फिर हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन काफी
डिटेल में मैं 2-4 लेक्चर लेने वाला हूँ लीनियर रिग्रेशन के, उस समय आपको पता ही चल जाएगा। बट अभी के लिए हमें क्या याद रखना है कि बेस्ट फिट लाइन passes through almost all the data points. It should pass all the data points, but all the data points theoretically पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर हर डेटा पॉइंट में से ये लाइन गुजरे। तो इसलिए हम उसको बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं। बेस्ट फिट मतलब कि ये क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट कवर करेगी ये लाइन, और कम से कम एरर्स देगी। कम से कम एरर्स मतलब यहाँ पे अगर लाइन गई है तो ये वाला हम एरर बोलते हैं उसको, इतना एरर है, या फिर यहाँ पे इतना एरर है, यहाँ पे इतना एरर है, ये वाले एरर से। बाकी तो एग्जैक्ट मैच हो गए हैं। और मैं रिग्रेशन प्लॉट जब बोलता हूँ और मशीन लर्निंग जब हम बोलते हैं मशीन लर्निंग टर्म्स में, तो मॉडल क्या होता है ये, और वो क्या करता है, बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता है ये लाइन हमारे लिए, ताकि हम फिर प्रेडिक्शन कर सके। अब बोलेंगे आगे कि अगर मेरा बिल इतना इतना अमाउंट का है तो मैं टिप क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरा मॉडल बोलेगा इतना इतना कर सकते हो तुम। मतलब यहाँ पे जो भी डेटा पॉइंट आएगा, यहाँ की जो वैल्यू है वो हम बोलेंगे इसका आंसर है। बस इतना ही होता है मशीन लर्निंग में, राइट। ये बेस्ट फिट लाइन इसलिए काम की है। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं टिप्स, अगर आ, मुझे टिप्स कैलकुलेट करनी है, टिप कितनी दी है, टिप कैलकुलेट करनी है और मेरा टोटल बिल इतना है, तो मेरा मॉडल बोलेगा कि हाँ टिप इतनी है, ये वाला यहाँ पे जो भी नंबर होगा उतनी टिप वो आदमी दे देगा, अगर मेरा बिल इतना इतना है तो ये रिग्रेशन लाइन काफी काम की चीज है। ये डिटेल कैसे कैलकुलेट होती है, कैलकुलेशन तो बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आपको ये समझ में आया होगा कि रिग्रेशन लाइन ट्राइज टू पासेस थ्रू ऑल द डेटा पॉइंट्स और मिनिमम एरर्स, विथ मिनिमम एरर्स। ये मिनिमम होना चाहिए ये एरर, नहीं तो फिर आप अगर ऐसा कुछ डेटा सेट है और आप लाइन यहाँ से आपकी जा रही है, तो ये बेस्ट फिट लाइन नहीं है। इसको फिर इटरेशन थ्रू हमें धीरे 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 यहाँ तक आना पड़ेगा, लॉस कम करना पड़ेगा। लॉस मतलब एरर्स। अभी के लिए जितना भी समझ में आए, मतलब उतना ही ले लीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दो। मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, बट अभी के लिए सिर्फ ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। और अगर डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरह है अरेंज्ड, तो ये निगेटिव रिलेशनशिप है, नीचे जा रहा है। मतलब कि इसकी अगर वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वैल्यू कम हो रही है, या फिर इसकी कम हो रही है तो इसकी वैल्यू, इसकी बढ़ रही है वैल्यू एक्स एक्सिस की, तो वाई एक्सिस की क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 1 है मान के चलो, इसकी वैल्यू कितना है, 4 है। एक्स की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 1 2 सॉरी 1, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो 4 है। फिर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितना है, 3 है। मतलब कि ये रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये दो वेरिएबल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, सॉरी x। एक तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होनी चाहिए, नहीं तो निगेटिव रिलेशनशिप होनी चाहिए मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते समय। कांस्टेंट रिलेशनशिप हम अवॉइड करते हैं, उस टाइप वेरिएबल्स नहीं लेते हम, क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते कुछ भी। अगर कांस्टेंट रिलेशनशिप, कांस्टेंट मतलब ऐसी, इस टाइप। अगर टोटल बिल वर्सेस टिप्स, ये हम दो वेरिएबल एनालाइज करें और अगर ऐसी रिलेशनशिप है तो हम कह सकते हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल बिल, जनरली पीपल टेंड टू गिव दिस सिमिलर टिप। मतलब अमाउंट कितना भी हो, सिमिलर टिप मतलब सब लोग दे रहे हैं।
तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, फिर मैं टिप को नहीं लूंगा एज अ वेरिएबल मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते समय, क्योंकि इस ये वेरिएबल कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर मुझे टोटल बिल भी कैलकुलेट करना है तो ये टिप्स मुझे ज़्यादा इंसाइट्स नहीं देगा, इसलिए मैं इसको ड्रॉप करूंगा। ये धीरे धीरे पता चल जाएगी आपको, अभी के लिए सिर्फ हमें एक्सप्लोर करना है डेटा को। फिर इसकी यूटिलिटी क्या है, उसको एनालाइज कैसे करके डिसीजन लेने हैं, हम मशीन लर्निंग में देखेंगे वो सारी चीज़ें। अभी के लिए आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए डेटा सेट को, राइट। यहाँ पे किसी को डाउट? और ये हाँ, और एक चीज बतानी है मुझे कि प्लस पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब ये होता है 100% को रिलेटेड, 100%। और -1 का मतलब होता है निगेटिवली को रिलेटेड, निगेटिवली 100%, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, इस टाइप रिलेशनशिप है। और 0 मतलब नो को रिलेशनशिप। यही प्लॉट देखो। अब कभी कभी डेटा इतना ज्यादा होता है या फिर पैटर्न समझ में नहीं आता सिर्फ स्कैटर प्लॉट से, इसलिए हम रिग्रेशन प्लॉट यूज करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कट की, यही बेस्ट फिट लाइन है। It tries to passes through all the data points, tries to passes, not exactly passing through all the data points, because फिर हम ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्रिएट होगी, सब डेटा पॉइंट्स थ्रू अगर जाने लगेगी हमारी लाइन, तो वो सब चीजें वहां पे पढ़ लेंगे हम कि यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन क्या कर रही है, एरर्स मिनिमाइज कर रही है। सिर्फ एवरेज एरर्स जो आ रहे हैं इस डेटा सेट के ऊपर, एवरेज एरर्स का मतलब क्या, इन दोनों में डिस्टेंस, ये बेस्ट फिट लाइन वाला ये पॉइंट और ये एक्चुअल पॉइंट बोलते हैं इसको। और इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आते हैं सारे पॉइंट्स को हम प्रेडिक्शंस बोलते हैं। ये प्रेडिक्शंस है, मशीन लर्निंग मॉडल हमें ये प्रेडिक्शंस दे रहा है। मतलब अगर हम मैं पूछूंगा कि फॉर टोटल बिल 30, हाउ मच पीपल आर गिविंग द टिप टू द वेटर, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द टिप, तो ये क्या बोलेगा, अराउंड 4। तो इस टाइप हमें प्रेडिक्शंस मिलते हैं। प्रेडिक्शन सिर्फ के लिए एक ही लाइन होती है, यही बेस्ट फिट लाइन। इसी का यूज करके हम प्रेडिक्शंस, हमें प्रेडिक्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देगा आपको कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पे जैसे जैसे टोटल बिल बढ़ रहा है वैसे वैसे टिप भी बढ़ रही है, राइट। इसको बोलेंगे हम एलियम प्लॉट। एलियम प्लॉट में फिर अगर मैं बोलता हूँ आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, एक्सप्लोर करने के लिए डेटा, तो आप यहाँ पे कमेंट क्या क्या लिखोगे, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टोटल बिल एंड टिप। वन लाइनर यहाँ पे लिखोगे जब मैं एक्सप्लोर करने के लिए बोलता हूँ, इतना ही काफी है अभी के लिए। इतना समझ में आए कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है को रिलेशनशिप। सिमिलर वे में रेग प्लॉट यूज होता है, रिग्रेशन प्लॉट बोलते हैं हम इसको। इट आल्सो क्रिएट्स अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। टोटल बिल वर्सेस टिप देखो, यहाँ पे भी सेम अंडरनीथ जो भी है, अलग अलग मेथड्स है बट सिमिलर वे में काम करती है। अब सिमिलर वे और अलग अलग मेथड क्यों है, अलग अलग कुछ फॉर्मूलाज यूज करती है बैक एंड में। या फिर यहाँ पे देखो नोट भी लिखी है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फंक्शन इज दैट रेग प्लॉट एक्सेप्ट्स द एक्स एंड वाई वेरिएबल इन द different format including numpy arrays, python objects, whereas elm plot only accepts values as string। यहाँ पे array वगैरह भी पास कर सकते हो यहाँ पे रेक प्लॉट में, राइट। डिफरेंस बिटवीन रेक प्लॉट एक्सेप्ट्स डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, बट एलएम प्लॉट्स क्या होते हैं, वो सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पे प्रोवाइड की है स्ट्रिंग वैल्यू।
बट यहाँ पे अगर डायरेक्ट आपने डेटा सेट ही पास कर दिया तो भी यहाँ पे वो ले लेगा। ऐसे छोटी छोटी डिफरेंसेस है, आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। और ये तो हो गया दो वेरिएबल्स के लिए। जो रिग्रेशन प्लॉट है वो दो वेरिएबल्स के लिए होता है। बट और होते हैं मैट्रिक्स प्लॉट जिसे हम बोलते हैं, वो होते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। मैट्रिक्स प्लॉट मीन्स प्लॉटिंग मैट्रिक्स डेटा वेयर कलर कोडेड डायग्राम्स shows rows data, column data and values. It can be using, it can be shown using heat map and cluster map. तो हीट मैप देखो यहाँ पे, क्लस्टर मैप आप सर्च करो क्या होता है। हीट मैप देखो, हीट मैप क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग कलर्स टू विजुअलाइज द वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये वैल्यूज क्या है, कितनी है। तो इस ये इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या है और इंटरप्रेट किया कैसे जा सकता है। तो एक्चुअली ये सिमिलर है रिग्रेशन, यहाँ से भी पता चल जाएगा पॉजिटिव रिलेशनशिप है या निगेटिव है या कांस्टेंट है। बट एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं पता चलेगी कि कितनी रिलेशनशिप है, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एक तो बोल सकते हो हाँ या ना, या फिर निगेटिव है, सिर्फ पॉजिटिव है निगेटिव है या फिर नहीं है रिलेशनशिप, इतना ही डिसाइड कर सकते हो आप। बट यहाँ पे आप ज्यादा डिटेल में इसको एनालाइज कर सकते हो। एक तो ये डेटा पूरे वेरिएबल्स के लिए आता है, मतलब हीट प्लॉट ये पूरे वेरिएबल्स के लिए हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे डेटा फ्रेम में कितने कॉलम्स है, 5 कॉलम्स है क्या टोटल, या फिर 6 है टिप्स डेटा सेट में। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। टोटल बिल, टिप और साइज, ये 3 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स ही आए हैं यहाँ पे। कैटेगरिकल वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली वो अवॉइड करता है, ड्रॉप कर देता है जितने भी होंगे। अब साइज, टिप, टोटल बिल, और यहाँ पे भी सेम वेरिएबल्स होंगे, टोटल बिल, टिप और साइज। और यहाँ पे इंटेंसिटी दी गई है दोनों वेरिएबल्स में। इंटेंस मतलब कि रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, क्वांटिफाई कर सकते हैं हम इसको, रिलेशनशिप को। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूं कि टोटल बिल वर्सेस साइज, तो कितना कोरिलेटेड है। तो लगभग ये डार्क है, इसका मतलब ये 0.55 0.6 के बीच में है। तो ये कम, उसका जो रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ है वो कम है। फिर देखेंगे टोटल बिल वर्सेस टिप, थोड़ा सा ज्यादा है उसका टोटल बिल, जैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है उस टिप पे असर कर रहा है टोटल बिल। तो इसका रिलेशनशिप कितना है, वी कैन से दैट 0.75, 0.75 कितना स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, 0.7। और फिर टोटल बिल और टोटल बिल में कितना रिलेशनशिप है, 100% रिलेशनशिप, क्योंकि एक ही वेरिएबल्स है इसलिए वो हम डायगोनली जो भी एलिमेंट्स अरेंज होते हैं उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये किसी काम के नहीं। टोटल बिल वर्सेस उसी का उसी के साथ को रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें, तो ये तो 100% होने ही वाला है। तो एनालाइज करने के लिए फिर जो भी बाकी वेरिएबल्स है वो हम कंसिडर करते हैं। इसके भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं, एग्जैक्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि कितना कोरिलेशनशिप है, उसकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। आप वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में देखो। हीट मैप, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट वैल्यूज भी दिखाई देती है यहाँ पे, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। व्हाट इज इट,
मैप पाइथन। सिर्फ आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कोड्स यूज करने हैं। एनॉट वगैरह, एनॉट थ्रू कर दिया, रिप्रेजेंट सेल वैल्यूज। तो ये पैरामीटर क्या करेगा, एनॉट इक्वल टू एनोटेशन, एनोटेशन एनोटेट करेगा इस हर एक वैल्यू को। यहाँ पे दिखाई देगा हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप कितनी है। अब इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में 72 है रिलेशनशिप। तो ऐसे ही ये रिलेशनशिप वैरी होती है। और कितनी है क्या नहीं है ये हम देख सकते हैं। और अगर जीरो कुछ रिलेशनशिप है तो जनरली हम उस वो वेरिएबल्स निग्लेक्ट करते हैं, ड्रॉप करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स में। वो तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, बट अभी के लिए सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि इसको इंटरप्रिट कैसे करना है। तो होप कि आपको ये पता चल गया है कि इस हीट मैप को ड्रॉ कैसे करते हैं या फिर क्रिएट कैसे करते हैं और उसको इंटरप्रिट कैसे करते हैं। तो क्रिएट कैसे करते हैं, डेटा डॉट CORR कोरिलेशन मेथड से ये क्रिएट होगा। और फिर इसका कन्वर्जन सिर्फ अब जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वैल्यू आएगी, मैं आपको वो भी वैल्यूज दिखाई। यहाँ पे देखो, मैं TC कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमें कुछ वैल्यूज देगा, रोज और कॉलम्स में सेम वैल्यूज देगा। सेम वैल्यूज का कन्वर्जन सिर्फ हम ग्राफिकल फॉर्म में कर रहे हैं यहाँ पे बस। SNS डॉट हीट मैप, हीट मैप किसका बनाओ, TC का बनाओ, इस डेटा फ्रेम का बनाओ, इतना ही बोल रहे हैं हम इसको। यहाँ पे देखो ये 1 है, इसमें को रिलेशनशिप 6 7 है, 0.59 है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट आपको पता चल रही है रिलेशनशिप। बट अगर किसी को प्रेजेंट करना है या फिर डेक बनाना है तो जनरली फिर हम इस टाइप निकालेंगे और उसमें भी आप एनोटेट इक्वल्स टू ट्रू करेंगे। देखो वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज आ गई। यहाँ से पता चल रहा है मुझे कि कौन सा वेरिएबल रखना है ट्रेनिंग के लिए, कौन सा वेरिएबल हटाना है। बट अभी जब आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करोगे तब इतना ही मेंशन करोगे कि कौन से वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कौन से में निगेटिव रिलेशनशिप है, कौन से वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है ही नहीं। बस इतना सफिशिएंट है अभी के लिए। कभी कभी दोनों प्लॉट कहा गया, ये दोनों निकालने पड़ते हैं हमें एग्जैक्ट पता चलने के लिए कि यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है। और फिर बाद में हम हीट प्लॉट से भी पता कर सकते हैं कि इतना ऐसा, अच्छा ये रिलेशनशिप इतना इतना ऐसा है। इतना पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, इतना निगेटिवली है। तो ये दो मैप साइड बाय साइड हम रखते हैं। ठीक है, ये तो प्रेजेंटेशन का पार्ट है। आप देखो कि इनोवेटिवली कैसे प्रेजेंट कर सकते हो या फिर कैसे इनसाइट्स आप लिख सकते हो आपके डेक में, ये आपके ऊपर है। और अब आप सोच रहे होगे कि ये वैल्यूज क्यों आ रही है ऐसी, 1.6.7 वैल्यूज क्या है और क्यों आ रही है। तो इसके पीछे जो लॉजिक लगाया है उन्होंने वो स्टैटिस्टिकल लॉजिक है। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एग्जैक्ट वो फॉर्मूलाज क्या होते हैं। बट जो मेथड्स है वो कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू, वो मेनली 3 मेथड्स होती है यहाँ पे।
एक तो हम उसको पियर्सन बोलते हैं, पियर्सन। ये काफी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा स्टार्ट में, बट अभी के लिए इतना किसी को क्यूरियोसिटी होगी कि ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हो रही है बैकएंड में। तो पियर्सन एक मेट्रिक है, मेथड है। इससे हम दो वेरिएबल्स में को रिलेशनशिप है कि नहीं है, ये देख सकते हैं हम। पियर्सन एक होता है स्पीयरमन। स्पीयरमन कोरिलेशन मैट्रिक। और तीसरा है केंडल्स टॉक टो कोएफिशिएंट। केंडल, केंडल बोलो, केंडल बोलो, केंडल टो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पियर्सन को हम बोलते हैं कभी कभी स्टैंडर्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, मतलब अगर कुछ आपने पैरामीटर पास नहीं किया तो ये फॉर्मूला यूज होता है बैकएंड में रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए, स्टैंडर्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फिर आता है आपका केंडल, सॉरी केंडल, और फिर आता है आपका स्पीयरमन। स्पीयरमन, स्पीयरमन ये क्या है? स्पीयरमन रैंक कोएफिशिएंट, अगर पूरा नाम मैं बताऊं तो स्पीयरमन रैंक कोएफिशिएंट, केंडल्स टो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये तीन मेथड्स बैकएंड में यूज हो रही है कैलकुलेट करने के लिए। बैकएंड में आप ये भी मेथड मेथड हाइपर पैरामीटर है, वो आप मेंशन कर सकते हो, मेथड इक्वल्स टू पियर्सन, तो पियर्सन दे देगी आपको। अगर आपका मैनेजर स्टैटिस्टिशियन है या ये तो नहीं होगा कभी, बट अगर है तो डिटेल मांगेगा आपको कि हीट प्लॉट फिर कौन से मेथड से आपने निकाला। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको फिर प्रोवाइड करने हैं, यही मेन है एक्चुअली, बाकी तो कुछ पैरामीटर्स है नहीं ऐसा। फिर सिर्फ ये जो मैट्रिक आया है उसी को एस्थेटिकली एनहांस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो तो मोर इंट्यूटिव लगेगा आपको, या फिर यहाँ पे कलर कोड्स चेंज कर सकते हो। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हम जनरली करते हैं हीट मैप को और बेहतर बनाने के लिए। तो ये हुआ हीट मैप। हीट मैप रिग्रेशन प्लॉट समझ में आया होगा, होप सबको। यस राकेश। गुड, गुड। बाकी लोग, रंजन, मोनिका, मनु, यस यस अजय, प्रकाश, यस चलो गुड। अब हम यही काम प्लॉटली में करेंगे। जो इन दो लेक्चर में मैंने पढ़ाया है आपको क्विकली मैं बताता हूं कि प्लॉटली में कैसे कर सकते हैं। प्लॉटली क्या है? प्लॉटली एक लाइब्रेरी है, जैसे सीबॉन है, मैटप्लॉटलिब है, वैसी ही एक प्लॉटली डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स है कंप्लीटली। बट आप अगर खुद से सर्च कर रहे हो डेटा सेट के ऊपर डैशबोर्ड वगैरह बनाना, तो मैं आपको बताता हूँ, एक डैश बोल के एक लाइब्रेरी आती है, बट वो शायद लिमिटेड ओपन सोर्स है, पता नहीं, बट आप क्या देख लो, वो एक लाइब्रेरी डैशबोर्ड बनाने के लिए है। अगर आपको डैशबोर्ड बनाना है इसका, आपके प्रोजेक्ट जितना इनोवेटिव हो सके मतलब
हो सकते हो उतना हो जाओ और हमें प्रेजेंटेशन दे दो आपका डैश इन 20 मिनट्स ट्यूटोरियल। कुछ नए फंक्शंस सीखो, जैसे कि पांडास प्रोफाइलिंग रिपोर्ट, ये क्या होता है? पांडास प्रोफाइलिंग डिप्लॉय यूजिंग स्ट्रीमलीट। पांडास प्रोफाइल रिपोर्ट, अब प्रोफाइल रिपोर्ट जनरेट कैसे किया जा सकता है? प्रोफाइल इक्वल टू प्रोफाइल रिपोर्ट ऑफ डीएफ, और फिर बाद में सिर्फ हम प्रोफाइल लिखेंगे तो एक डैशबोर्ड बन के आएगा। आपको एक रिपोर्ट दिखेगा, वहां पे आउटपुट में आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ओवरव्यू में, वार्निंग्स में, क्या है ये, रिप्रोडक्शन में, और यहाँ पे सब दिखाई देगा आपको। जो भी आप डॉट इन्फो मेथड से करते हैं, आपको मिसिंग वैल्यू एनालाइज करना है, वो आपको कैलकुलेट करके देगा। मतलब एक ही रिपोर्ट में लगभग लगभग 30%, मोर देन 30-40% आपका ईडीए कवर हो जाएगा, इतना वो एनालाइज करके आपको दे देगा ये कोड। यहाँ पे देखो, हाई कॉर्डिनलिटी, हाई कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। मतलब कि जेंडर कॉलम है और जेंडर में मेल और फीमेल है, तो उसकी कार्डिनलिटी लो है, दो ही वैल्यूज है उसमें। हाई कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट नाम है, डिस्ट्रिक्ट नेम, और पूरे में इंडिया का डिस्ट्रिक्ट नेम लिख दूं किसी एक कॉलम में, और उसके सारे रिकॉर्ड है हर एक डिस्ट्रिक्ट के मेरे पास, तो लगभग लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे इंडिया में। तो हो सकता है कि फिर हम बोले उसको कि हाई कार्डिनल, द वेरिएबल विथ हाई कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज। इसको आप सर्च कर सकते हो, ऐसी छोटी छोटी चीज। मतलब मैं तो पढ़ाने ही जाने मतलब पढ़ाने वाला हूँ आगे जाके, ये सारी चीजें जब मशीन लर्निंग शुरू होगा हमारा, हाई कार्डिनलिटी क्या होती है, लो कार्ड, वो सब सब पढ़ाऊंगा। बट अभी अगर आपको देखना है, क्यूरियोसिटी है, तो आपकी साइड से आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दो उसको, ताकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो हाँ लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, या फिर वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, मैं डिटेल में लूंगा तो उस सारी चीज़ों को। राइट। हाई कोरिलेशन, प्रोडक्शन इज हाईली कोरिलेटेड विद एरिया। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, हाई हाई कोरिलेशनशिप है। एनालाइज स्टार्टेड एंड रिप्रोडक्शन, कब कब आपने किया है इसको रन। न्यूमरिक वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है, मिनिमम वैल्यूज की मैक्सिमम वैल्यू, जीरोज कितने हैं, डिस्टिंक्ट कितनी वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज कितनी है। यहाँ पे देखो पूरा रिपोर्ट ही जनरेट होके आएगा। मैंने एक एक दो वे बताए आपको। एक वे ये यूज करना, दूसरा वे, या फिर स्ट्रीमलीट यूज करो। अगर स्ट्रीमलीट यूज करना चाहते हो, स्ट्रीमलीट होता क्या है, इसी से पढ़ो। स्ट्रीमलीट से फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो आप। मतलब कि अगर किसी को क्विक डेमो देना है हमें, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रीमलीट का एप्लीकेशन एक्चुअली क्रिएट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वो भी दे दिया है आपको, एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट करना है। बस एक जो फाइल है, ये फाइल ऐड करते हैं आप यहाँ पे। और इस फाइल का नाम क्या दिया है इन्होंने, run.py दिया है। तो run.py पूरा आपने मान के चलो कि एक यहाँ पे डीएफ वगैरह भी होगा। अच्छा, ये डेटा फ्रेम रीड किया उन्होंने, प्रोफाइल रिपोर्ट जनरेट किया, सारे वेरिएबल्स वगैरह मेंशन करके, और यहाँ पे टाइटल, स्ट्रीमलीट डॉट टाइटल डॉट राइट और
स्ट्रीमलीट प्रोफाइल रिपोर्ट ऑफ प्रोफाइल, किसका रिपोर्ट बनाना है स्ट्रीमलीट से, इस प्रोफाइल का रिपोर्ट बनाना है। तो 3 लाइन्स ऑफ कोड है फिर बाद में, और उस फाइल का नाम आप दोगे run.py फाइल बनाओगे। यहाँ पे अभी तक हम IPYNB फाइल बनाते थे, ये नोटबुक है, IPython नोटबुक, NB नोटबुक। और यहाँ पे जो है, कहाँ गया, यहाँ पे .py पाइथन फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं हम, .py। तो streamlit.py, streamlit run.py, जो भी आप app.py कोई देगा, आप इसको नाम अलग अलग नाम आप दे दो उसको डॉट। और स्ट्रीमलीट का मतलब ये होता है कि ये कमांड है, स्ट्रीमलीट कमांड है, स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी भी है, स्ट्रीमलीट कमांड भी है। तो ये कमांड आप बोल रहे हो उसको कि जो भी यहाँ पे run.py में जो भी लिखा है हमने वो रन कर दो, और वो बोलेगा कि हाँ ठीक है रन हो चुका है, और अब इसको क्या करो, आप ओपन करो, और वहां पे एक यूआरएल भी आएगी, लोकल यूआरएल। ये जो यूआरएल है वो यूनिवर्सल यूआरएल है, राइट, analyticsvidya.com। वहां पे एक लोकल होस्ट की यूआरएल जनरेट होगी। अब देखो, जितना इनोवेटिव होना है हो सकते हो उतना हो जाओ, मतलब अगर आपको टाइम है, टाइम मिल रहा है, जल्दी एनालाइज कर दिया डेटा को, और मैं क्या करूं, तो काफी सारा मतलब सीखने के लिए है यहाँ पे। तो इसको आप एक बार देख सकते हो। पांडास प्रोफाइलिंग क्या होती है, डिप्लॉय यूजिंग स्ट्रीमलीट। अगर ये ऑप्शनल है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर एटलीस्ट इतना पढ़ लो। पांडास प्रोफाइलिंग, जो अभी तक फंक्शंस पढ़े थे एक ही कोड में सब मिल रहा है, ऐसा ही है यहाँ पे पूरे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। यहाँ पे हम इतना डिटेल पढ़ रहे हैं, बट जब प्रोडक्शन में कोड लिखना होता है हमें, तो उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। बट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए हमें प्रिपेयर करना है, वहाँ वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, इसलिए हम बैकएंड में कैसे एक आधा एल्गोरिदम वर्क होता है वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी आसान है सब चीज़ों का। चलिए अब फिर से प्लॉटली समझते हैं। प्लॉटली सपोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लॉट्स लाइक लाइन चार्ट, scatter plot, histogram, Cox plots, etc. So you all must be wondering why Plotly or visualization tools or libraries. ठीक है, Plotly has tool capabilities that allow us to detect any outlier or anomaly in the large number of data points. इनके ग्राफ्स होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, इसलिए हमें आउटलायर्स भी दिखाई देते हैं वहीं पे। मैं शो करता हूँ आपको कैसे हम देख सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी पढ़ लेना। फिर इंस्टॉल कैसे करते हैं प्लॉटली को, पिप इंस्टॉल प्लॉटली। अब यहाँ पे ऑलरेडी कोलैब के बैकएंड में उन लोगों ने ये इंस्टॉल कर दिया हमारे लिए, उस वजह से एक्सप्लिसिटली इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बट आप जब जुपिटर लैब में वर्क करते हो यही वर्क, तो वहाँ पे तो कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो वहाँ पे हमने इंस्टॉल करनी है सारी लाइब्रेरी जो जिसके ऊपर भी आप काम करना चाहते हो। तो कैसे करोगे, पिप इंस्टॉल प्लॉटली। पिप क्या है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल है, वो पाइथन में इनबिल्ट आता है, इसके लिए कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एक बार पाइथन डाउनलोड किया तो ऑटोमेटिकली पिप भी डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे 3 मेन मॉड्यूल्स है, एक का नाम प्लॉटली है, फिर ग्राफ ऑब्जेक्ट्स या फिर GO, समटाइम्स यू विल सी पीपल आर राइटिंग इंपोर्ट प्लॉटली एज GO। तो GO का मतलब क्या है, PO क्यों नहीं, कभी कभी ये सोचेंगे हम, नहीं, एक्चुअली ये ग्राफ ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से। और तीसरा आता है प्लॉटली डॉट टूल्स। तो प्लॉटली लाइब्रेरी क्या है, उसके अंदर जो भी मॉड्यूल है प्लॉटली एक्ट एज द इंटरफेस
between the local machine and Plotly. ये kind of API है Plotly. It contains functions that requires a response from Plotly server. इसमें क्या किया है उन्होंने, ये फंक्शंस क्रिएट कर दिए हैं Plotly में, जो कि हम जब भी यूज करेंगे वो क्या करेंगे, बैकएंड में जो Plotly का सर्वर है वहां से वो चीजें लेके आएंगे, जो भी आपको ग्राफ बनाना है वगैरह, उसके लिए Plotly है। फिर है ग्राफ ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि फिगर हो गया, लेआउट हो गया, डेटा हो गया, ये ऑब्जेक्ट्स वो होल्ड करता है ग्राफ ऑब्जेक्ट, that are responsible for creating the plots. The figure can be represented either as a dict or instances of Plotly graph objects. Plotly graph objects क्या है, ये है, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये आउटपुट आ गया है, इस टाइप होती है, आइदर डिक्ट और इंस्टेंसेस, आइदर डिक्ट, ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी का इसी का कन्वर्जन हम फिर बाद में ग्राफ में करते हैं। फिगर and these are the serialized serialized as JSON before it gets passed to plotly.js. Consider the below example for better understanding. Plotly.express module can create an entire figure at once. It uses graph objects. Plotly express module क्या करेगा फिर, ये ज्यादा एडवांस मॉड्यूल है, कैन क्रिएट एंटायर फिगर, पूरी फिगर एक ही बार में आपको बना के दे देगा। अब एग्जैक्ट कैसे यूज करते हैं डिफरेंट उसमें जो भी मॉड्यूल्स है, 3 मॉड्यूल्स, कैसे यूज कर सकते हैं तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, plotly.express as px, और यहाँ पे एक फिगर हमने इंस्टेंस, एक्चुअली फिगर का इंस्टेंस क्रिएट किया है, एग्जैक्ट फिगर नहीं की, px.line, एक लाइन बनाओ x इक्वल्स टू 1 2 3 और y इक्वल्स टू 1 2 3 की, और फिगर का इंस्टेंस जो भी है अब हम यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं कि उसका लेआउट कैसा होगा, और ये बाकी सारी चीजें, ये देखने की जरूरत नहीं है कि बैकएंड में ये कैसे दिख रहा है या फिर कैसे वर्क हो रहा है, ये बैकएंड वाला है काम इसका, ये हमें देखना है ये फ्रंट एंड। अब देखो plotly.express as px, सेम मैंने मेंशन किया है, px.line x इक्वल्स टू 1 2 3 y इक्वल्स टू 1 2 3, और figure.show, अब यहाँ पे बोला है हमने कि इसको शो कर दो, बस ये शो हो गई है। जब 1 है x तब y भी 1 है, जब x 2 है तब y भी 2 है, और 3, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 3, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है, लाइन ग्राफ है। अब लाइन ग्राफ वहां पे भी देखा था हमने, वो इंट्यूटिव नहीं था, यहाँ पे अगर मैं देखो कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वो बता रहा है मुझे कि वैल्यूज कैसे वेरी हो रही है, इसको जूम इन कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ एज अ PNG फॉर्मेट में, पैन मतलब उसको बढ़ा सकता, डिफरेंट पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हो, और उसी का बैकएंड यहाँ पे है। अब इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें, बट किसी को देखना है कि टाइप क्या है, स्कैटर प्लॉट है उसका, ये स्कैटर प्लॉट काइंड काम कर रहा है बैकएंड में। हमारे पास 2 आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर कौन कौन सा है, यहाँ पे सब लिखा है उन्होंने। मार्कर क्या यूज कर रहा है, सिंबल क्या है उसका, सर्कल सिंबल है, लाइन कौन सी, कलर कौन सा देना है हमें, सॉलिड बनाना है, डैश सॉलिड बनाना है हमें, कलर का कोडिंग इस तरह है, हैश जो भी लिखा है 636E ये जो कलर कोडिंग है इस लाइन की वो लिखी है उन्होंने। तो आप भी ये सारे पैरामीटर्स ट्यून कर सकते हो अगर उतना टाइम है तो, जनरली नहीं रहता है, इतना टाइम नहीं रहता है हमें जब हम वर्क करते हैं एक्चुअल, तो इतने सारे पैरामीटर्स ट्यून करें, और नॉर्मल जो भी आ रहा है, बस अगर उतना इंट्यूटिव नहीं दिखे या फिर एस्थेटिकली उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं दिख रहा है तो फिर कुछ कुछ चीज़ें हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, ऐड कि एक्स वेरिएबल कौन सा है, वाई वेरिएबल एग्जैक्ट कौन सा है, और टाइटल दूंगा यहाँ पे ग्राफ का, बस
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला इस ग्राफ में, अगर मैं काम करता हूँ रियल लाइफ में तो। इसके ऊपर, राइट। अब यहाँ पे हमने आइरिस डेटा सेट के ऊपर सेम लाइन प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश की है। यहाँ पे पी एक्स डॉट प्लॉटली एक्सप्रेस डॉट लाइन डी एफ, डी एफ डेटा फ्रेम है, एक्स वेरिएबल कौन सा लेना है, स्पेसिस लेना है, वाई वेरिएबल पिटल विड्थ लेना है, और उन दोनों का अब मुझे एक लाइन प्लॉट चाहिए। काफ़ी ये भी सिंपल है कोड। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स जो कोड लिखे हुए होते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जो कि आपको अभी मैंने ईडीए का प्रोजेक्ट दिया है वहां पे उसकी प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट है। उसके अराउंड पैरामीटर्स, हाइपर पैरामीटर जो भी होते हैं उनके, वो थोड़ा सा ट्विक कर लेना, वो सब हम कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखो बार प्लॉट, अब बार चार्ट या बार प्लॉट कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए मेथड है, सेम मेथड्स यूज करेंगे जहाँ जो मेथड्स हम सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब में देखे, सिमिलर मेथड सिमिलर कोड यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे आप, ये है सिपल लेंथ वर्सेस सिपल विड्थ का बार प्लॉट। यहाँ पे ये भी आपको दिखाई देगा कि सिपल विड्थ जब 2.8 है तब सिपल लेंथ कितनी है, 6.5 है इस रिकॉर्ड में, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है। तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो, क्लिक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कर्सर लेके जाओ यहाँ पे। और एक क्या है इसमें, आप इस फिगर को डाउनलोड भी कर सकते हो। वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड करोगे। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम देखो, हिस्टोग्राम ऑफ डी एफ कोमा एक्स और वाई वेरिएबल दे दो, तो हिस्टोग्राम आ गया यहाँ पे। ट्रिपल लेंथ वर्सेस सम ऑफ पिटल विड्थ, ये मोर और लेस क्या बोल सकते हो इस ग्राफ को, पॉजिटिवली, निगेटिवली या नॉर्मल है? नेगेटिवली। नॉर्मल है। पॉजिटिवली। पॉजिटिवली है सर। नेगेटिवली स्क्यूड है ना? नेगेटिव है। हाँ, निगेटिव, निगेटिव जिन लोगों ने बोला है, 3 लोगों ने बोला है निगेटिवली। तो थोड़ा थोड़ा निगेटिवली क्यों है, मतलब मोर और लेस तो नॉर्मल ही है वैसे, बट निगेटिवली क्यों है, क्योंकि निगेटिव साइड में थोड़े आउटलायर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे तो शायद एक आध ही रिकॉर्ड होगा इस साइड। तो ये ग्राफ फिर कैसे बन रहा है, मैं आपको ये भी शो कर लेता हूँ। ये वाला ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, मोर और लेस बेल शेप्ड कर्व है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा उसकी टेल बन गई है, इसलिए स्लाइटली निगेटिवली स्क्यूड। अब इसका स्क्यूनेस आप निकाल सकते हो, एग्जैक्ट कितना स्क्यूनेस है। आपके लिए होमवर्क होगा, आपको इसको स्क्यूनेस को आपके ईडीए प्रोजेक्ट में भी ऐड करना है, स्क्यूनेस। अब कभी कभी ऐसा लगता है हिस्टोग्राम से पता नहीं चलेगा, कोई बोल रहा था पॉजिटिव, कोई निगेटिव, कोई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट आपको एग्जैक्ट कब पता चल जाएगा कि स्क्यूनेस कितना है, माइनस जो भी है 3, 1.2, 1.3, आपको एक कब पता चलेगा, जब आप ये कैलकुलेट करोगे डॉट स्क्यू मेथड से। यहाँ पे देखो डॉट स्क्यू मेथड,
df डॉट क्यू, या फिर आप क्या करो, सिर्फ df ऑफ कर दो और कॉलम का नाम लिख दो। यहाँ पे हम देख रहे थे, राइट? यहाँ पे देखो, ट्रिपल लेंथ की। अब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा मुझे, एक हिस्टोग्राम ट्रिपल लेंथ का लेना पड़ेगा। पिटल वेट को हटा दो, ट्रिपल लेंथ का ले लो, और ट्रिपल लेंथ का लेने के बाद फिर यहाँ पे कोरिलेशन देख लो कितना है, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स का हिस्टोग्राम है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो उसको, और उसके बाद स्क्यूनेस ऑफ ये भी देखेंगे हम कि स्क्यूनेस कहाँ गया। इस एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। फिर देखो कि आपका वो मैच हो रहा है क्या, एग्जैक्ट निगेटिव रिलेशनशिप, सॉरी निगेटिवली स्क्यूड है, या फिर नॉर्मल है, या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड है। उसके लिए हीट प्लॉट एक ही हिस्टोग्राम एक ही वेरिएबल का निकालो, एक्स और वाई एक्सिस मत दो। जैसे कि यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्या देख रहा हूँ मैं, डी एफ डॉट सिपल LENGTH। तो इसका क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है थोड़ा सा। यहाँ पे देखो 0.31 दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में दब गया है निगेटिव साइड के कंपैरेटिवली। तो कभी कभी लगता है आपको कि ये नॉर्मली होना चाहिए, तो एग्जैक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो स्क्यू मेथड से, ये उसमें स्क्यूनेस कितना है। अब निगेटिवली एक बार देख लेते हैं, पिटल लेंथ का। अच्छा, यहाँ पे गैप है, यहाँ से यहाँ तक 2 से वैल्यू कितना है इसका, वैल्यू 1.8 काउंट है। उसके दो वैल्यू 1.8 टू 2.2 में दो वैल्यूज है सिर्फ इसके, और फिर यहाँ पे है सीधा 2.8। तो 2.2 से लेके 2.8 तक वैल्यू नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गैप है। बट उसके बावजूद उसने क्या किया है, देखो एग्जैक्ट निगेटिवली स्क्यूड बताया है उसको इस टाइप ग्राफ को। अब ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होंगे हमें, हमारे लिए। इससे तो पता ही नहीं चलेगा पॉजिटिवली है निगेटिवली है। दो ग्राफ बन गए यहाँ, काइंड ऑफ दो, एक ही वैसे ग्राफ है, इसमें सिर्फ वैल्यूज नहीं है इस रेंज में कोई, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा हमें। बट ये मेथड काफ़ी फिर इंट्यूटिव है। ऐसे मेथड बहुत सारे मेथड्स हम स्टैटिस्टिक्स में कवर करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा मैं रेफरेंस दे रहा हूँ अभी अभी के लिए भी, ताकि आपको ये स्कोप भी पता चले कि और कितना क्या ज़्यादा पढ़ना है, एप्लीकेशंस भी पता चल जाएंगे कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम। बट अभी के लिए क्या याद रखना है आपको कि हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट होता है और हिस्टोग्राम को इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, बस ये दो चीजें। एक एक सेकंड दे दीजिए मुझे।
चलिए सॉरी। अब यहाँ पे देखो स्कैटर प्लॉट बिटवीन स्पेसिस और पेटल विड्थ। अब सिमिलर है, बस आपको लग रहा होगा कि लाइब्रेरी सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे वहां पे SNS यूज करते थे, अब यहाँ पे ये PX कर रहे हैं यूज, बस इतना ही डिफरेंस है। PX करेंगे, समटाइम्स गो करेंगे GO, जैसे जैसे फिगर की आपको रिक्वायरमेंट होगी, जो भी फिगर आपको ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है उस हिसाब से। अब यहाँ पे देखो स्कैटर प्लॉट है हमारे पास। फिर पाई प्लॉट एक होता है। पाई प्लॉट क्या होता है? ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ बोलते हैं हम इसको, पाई चार्ट को। अब ये पाई चार्ट है, कैसे क्रिएट किया जा सकता है? .pie मेथड से हम पास कर रहे हैं पूरा DF यहाँ पे, और वैल्यूज पास कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज, टोटल बिल और नेम्स डे। यहाँ पे नेम्स क्या है? डे है। तो इट्स काइंड ऑफ ह्यू। थर्ड एक्सिस कौन सा देना है? बट एक्चुअली सेकंड ही एक्सिस दे रहे हैं हम यहाँ पे, और थर्ड एक्सिस तो है नहीं, बट नेम इज अ काइंड ऑफ ह्यू। तो यहाँ पे देखो डे संडे है, टोटल बिल कितना है? 1627। ये सम कर दिया उसने। डे संडे, डे वाइज, डे सैटरडे, डे फ्राइडे और डे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस टाइप आपको ग्राफ। और यहाँ पे एक अच्छी चीज जो मतलब क्या है, जहां पे भी आप कर्सर लेके जाओगे वहां पे वो वैल्यूज क्या है एग्जैक्ट आपको बताएगा। तो संडे में ज्यादा टोटल बिल हो गया है, तो जनरली संडे लोग ज्यादा आते होंगे। और बाकी 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 में होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे क्यों नहीं है देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल आइडिया तो आपको समझ में आई होगी कि सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 ही एंट्री क्यों आई है, उसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ठीक है, वो टेक्निकलिटीज में उतना नहीं जाना है हमें, सारे डेज आने चाहिए एक्चुअली जो भी है। सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे किधर गए? तो ठीक है, टेक्निकल डिटेल्स तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा हमें, बट हम अभी के लिए स्कोप इतना ही रखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट, हाउ टू क्रिएट अ पाई चार्ट बाय यूजिंग प्लॉटली एक्सप्रेस। तो ये वैल्यूज कितनी लेता है, कैसे क्रिएट करना है, इंट्यूटिव है, काफी सिंपल भी है। थोड़ा सा आप इसके अराउंड प्रैक्टिस करो। सिर्फ यहाँ पे भी देखो, ये बॉक्स प्लॉट है। अब बॉक्स प्लॉट पे मैंने सिर्फ यहाँ पे कर्सर ले लिया है, तो देखो सब सब कुछ आ गया है यहाँ पे कि अपर फेंस एग्जैक्ट लिमिट कौन सी है। उस जो हमें फॉर्मूला पता है आपको, एक फॉर्मूला निकाला था हमने, Q1। इंटरक्वार्टाइल रेंज Q1 हाँ, Q2 Q3। हाँ, IQR वगैरह, राइट। तो ये सब यहाँ यहीं पे है। देखो मीडियन कितना है वैल्यू, Q1 कितना है, Q3 कितना है, मतलब डेटा का स्प्रेड इज बिटवीन 14.9 टू 25.63। डेटा का ये स्प्रेड है। मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है, 50% डेटा पॉइंट्स। तो ये सी बॉन्ड वाली लाइब्रेरी में नहीं दिखा रहा था ना ये सारे न्यूमेरिक फिगर्स? राइट, वहाँ पे वो नहीं दिखाएगा। यहाँ पे ज्यादा डायनामिक लाइब्रेरी है ये, उस और एडवांस लाइब्रेरी है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे पता चलेगी। और इससे भी डैशबोर्ड बनाना है तो डैश नाम की एक लाइब्रेरी है, बट मैंने कभी काम नहीं किया एक्चुअली डैश में, तो डैश मुझे नहीं पता कि पूरी ओपन सोर्स है या फिर उनका लिमिटेड एक्सेस है। बट लिमिटेड भी एक्सेस होगा तो भी हम एटलीस्ट उसमें डैशबोर्ड बना पाएंगे। डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं क्या नहीं, यहाँ पे लिखा है उन्होंने, तो अगर एक्सप्लोर, ये ऑप्शनल है, ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो करो, नहीं तो फिर हम इतना विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड वगैरह नहीं बनाते। हम लोगों का काम नहीं है। एनालिटिक्स डिवीजन है हमारे पास, और भी डेवलपर्स या फिर जो भी
एनालिटिक्स वाले बंदे वो काम करते हैं यहाँ पे इसमें। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये ओपन सोर्स है, फुल्ली ओपन सोर्स है कि नहीं। दिस आल्सो ब्रिंग्स अलोंग प्लॉटली ग्राफिक लाइब्रेरीज। ठीक है, अगर लिमिटेड भी ओपन सोर्स है या फिर कंप्लीटली ओपन सोर्स है तो भी आप क्या करो, ये यूज करने की कोशिश करो। अगर आपको टाइम मिलता है, जो भी कोई यहाँ पे टाइम दे सकता है, तो उनके लिए कहना है। यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज आ रही है। लोअर फेंस की कितनी है, अपर फेंस कितना है, विस्कर कब खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं अपर फेंस। लोअर साइड में कहाँ पे विस्कर लाइन खत्म हो रही है वहां पे बोलेंगे हम लोअर फेंस। मिनिमम वैल्यू कितनी है वो भी ये बोल रहा है 7.25 है और मैक्सिमम वैल्यू 48.17 है। और ये दो आउटलायर्स है, 48.17 आउटलायर्स है और 45.35 एक आउटलायर है हमारे मेथड से। फिर हम देखेंगे वायलिन प्लॉट। वायलिन प्लॉट भी सेम बोलते हैं। देखो यहाँ पे भी दो आउटलायर्स मेंशन किए हैं उसने वायलिन प्लॉट में। और यहाँ पे ज़्यादा बल्जिंग है तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो कैसे वैल्यूज और उनकी डेंसिटी हमें मिल रही है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू कहाँ पे है, कितनी है, देखो यहाँ पे उनकी डेंसिटी कितनी है। अभी 18.97 की डेंसिटी कितनी है, 0.727 है। मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो रही है। अब डेंसिटी देखो 0.3, 0.31, 0.2, तो कम डेंसिटी कम हो रही है। इसका मतलब कि ये वैल्यूज वाले लोग ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है डेटा में। और ये तो दो ही है फिर आउटलायर्स। ये ज़्यादा इंट्यूटिव लगेगा आपको। अब फिर आते हैं गैंट चार्ट्स, GANTT। गैंट चार्ट्स क्या होते हैं, तो जनरलाइज्ड एक्टिविटी नॉर्मलाइजेशन टाइम टेबल। ये टाइम टेबल सिर्फ है कि कैसे कैसे एक्टिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो रही है, कौन सी एक्टिविटी शुरू हो रही है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, टास्क 1, 2, 3। टास्क 1 मान के चलो कि 1 साल चला, फिर टास्क 2 चला, फिर टास्क 3 चला। तो यहाँ पे सिर्फ टाइमलाइन है। जो टास्क 1 है वो फेब 2009 से शुरू हो गया है अप टू 2020। मतलब ये काफी लंबा टास्क था, काफी लंबा मान के चलो कि प्रोजेक्ट था। यहाँ से लेके यहाँ तक चला वो प्रोजेक्ट। फिर बाद में आता है ये वाला, मार्च 2020 से लेके नवंबर 2020 तक चला है ये प्रोजेक्ट। अब कोई अगर कंपनी में मान के चलो कि आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है आपके यहाँ पे, तो इस टाइप भी डैशबोर्ड हो सकता है बैकएंड में आपका क्रिएट किया हुआ। तो मैं अगर जानना चाहता हूँ कि रंजन कौन कौन से प्रोजेक्ट में था। मैं मान के चलो कि डिलीवरी मैनेजर हूँ और मुझे पता लगाना है कि इस बंदे ने कहाँ कहाँ काम किया है। तो ये ऐसे डैशबोर्ड्स बैकएंड में होते हैं। तो मुझे ये पता चल जाता है कि इसने काफी ज्यादा काम इस बंदे ने यहाँ इस प्रोजेक्ट में किया है। प्रोजेक्ट का नाम भी यहाँ पे आता है वो। सिमिलरली ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया और दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया, या फिर इन दोनों में कोई गैप है कि नहीं है, थोड़ा सा गैप से शुरू होगा फिर दूसरा प्रोजेक्ट। और फिर दूसरा प्रोजेक्ट और तीसरा प्रोजेक्ट कॉन्करेंट है, यहाँ पे कॉन्करेंटली दे आर गोइंग ऑन। तो ये दो प्रोजेक्ट के ऊपर बंदा काम कर रहा है साइमल्टेनियसली, और यहाँ तक ही काम किया है उसने। छोटा एक प्रोजेक्ट मिला था जो भी है। एप्लीकेशन तो कई सारे हैं यहाँ के या इस गैंट चार्ट के, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं गैंट चार्ट। तो ये आता है फिगर फैक्ट्री में, प्लॉटली के फिगर फैक्ट्री में। अब एक्सप्रेस में नहीं आएगा वो। फिगर फैक्ट्री एज FF इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। 3 डिफरेंट लाइब्रेरीज है उसकी, आपको पता है मॉड्यूल्स है, उसमें से एक FF है फिगर फैक्ट्री। क्रिएट ग्रांट एक ये है उसकी मेथड ऑफ DF। ये DF जो भी है हमारा टाइम सीरीज वाला, उसका आप क्या करो, गैंट चार्ट बना के दे दो। तो 1 वीक का भी दे देगा हमें, लास्ट 1 वीक का, 1 मंथ का, 6 डे का, ईयर का, 1 ईयर का और ऑल।
लास्ट 1 ईयर का भी देखो यहाँ पे आ गया, और अभी तक का। अभी ये मैं किसी शेयर प्राइस का भी देखता हूँ। यहाँ पे देखो 6 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर, मैक्स, सिमिलर हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ होगा यहाँ स्टार्ट और एंड, स्टार्ट कब हुआ है और वो एंड कब हुआ है टास्क। इसके लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से लाइन प्लॉट ड्रॉ करना पड़ेगा, जो हमने ये एग्जांपल देखा। ये क्या है, लाइन प्लॉट है। फिर आता है यहाँ पे हीट मैप। हीट मैप अभी देखा, फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, बट हीट मैप देखो, x22 है तो y 36 है, और उस फिगर y, और z फॉर z क्या है, उसका एक फार्मूला बनाया है एक्चुअली यहाँ पे z का भी। तो x और y का ये np.cos x/2 लिखा है और sin y/4 लिखा है इन्होंने। तो जी स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जी स्कोर मैं स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे निग्लेक्ट करो उसको, और सिर्फ x और y को प्लॉट करने की कोशिश करो बाय यूजिंग हिट मेश ग्रिड। मेश ग्रिड करो यही यूज करो, जेड को निग्लेक्ट करो एज ऑफ नाउ, और गो डॉट फिगर। अब यहाँ पे तीसरी लाइब्रेरी यूज हो रही है, इसके अंदर जो तीसरा मॉड्यूल है, ग्राफ ऑब्जेक्ट्स। ग्राफ ऑब्जेक्ट्स में ये हीट मैप है। यहाँ पे गो फिगर डेटा क्या है, गो डॉट हीट मैप, और एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज दे रहे हैं आप, या फिर पूरे डेटा सेट के ऊपर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। डॉट हीट मैप ऑफ डीएफ, पूरे डेटा सेट के ऊपर आ जाएगा ये हीट मैप। और आप इसकी वैल्यूज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको तो पता है, यहाँ पे भी वो कर सकते हो जो हमने सीबॉन में देखा है, यहीं पे वैल्यूज लिखना। फिर है आपका स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट बट 3D में। 3D में स्कैटर प्लॉट कैसे दिखाई देगा हमें, अगर मैं स्कैटर प्लॉट 3 वेरिएबल्स का निकालना चाहता हूँ, सिंपल लेंथ, सिंपल विड्थ और पिटल विड्थ, और स्पेसिस भी, कलर ह्यू भी देना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ मैं सिर्फ। जूम इन कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि कैसे कैसे अरेंज हुए हैं ये सारे डेटा पॉइंट्स। सिंपल विड्थ जब 2.7 है तो सिंपल लेंथ कितनी है, 5.8 है, और पिटल विड्थ कितनी है, 1 है। ये सारे देखो, ये ज़्यादा इंट्यूटिव है 3D में देखना। दो वेरिएबल को करो या फिर 3 वेरिएबल को, लगभग 3 वेरिएबल को ही करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस प्रोवाइड करना पड़ेगा 3D। अगर 2 ही करोगे तो फिर दो का भी आ जाएगा, 2 वेरिएबल का भी 3D प्लॉट आ जाएगा, या फिर सिंगल का भी आ जाएगा। देखो आपके हिसाब से सिंगल का भी आ जाएगा, 2 का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, मल्टीपल का भी आ जाएगा। यहाँ पे 3D प्लॉट, 3D स्कैटर प्लॉट, जितने वेरिएबल्स का चाहिए उतने वेरिएबल्स का वो क्रिएट करके देगा हमें। और एक सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ड्रॉप डाउन बनाया है। अब ड्रॉप डाउन बनाने के लिए एक्चुअली यहाँ पे देखो एक रैंडम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं हम, एक्स और वाई, ये रैंडम है, 1 to 100 तक रैंडम नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं हम। प्लॉट क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई को, एक्स और वाई को हम एक्स और वाई
देखो यहाँ पे बार प्लॉट की जगह पे स्कैटर प्लॉट, ये ओरिजिनल है एक्चुअली। यहाँ पे जो लिखा है ओरिजिनल प्लॉट में, प्लॉट मेथड में, डेटा इक्वल टू px.scatter प्लॉट हमें बना के दे दो x और y वेरिएबल का, और फिर हम उसको लेआउट को अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे प्लॉट डॉट अपडेट लेआउट। अपडेट लेआउट एक मेथड है, इसमें आप अपडेट कर सकते हो और कुछ बटन्स ऐड कर सकते हो। बटन्स मतलब ये वाले। अब यहाँ पे क्या बोला है हमने कि आर्गुमेंट्स क्या लिखे है, टाइप स्कैटर, लेबल स्कैटर प्लॉट, मेथड रीस्टाइल, और सिमिलर वे में यहाँ पे बार चार्ट एक निकाल के दे दो हमें, बार चार्ट और स्कैटर प्लॉट, दो ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शंस आने चाहिए, और डायरेक्शन उसका डाउन है तो डाउन साइड वो आ जाएगा। जो भी दो बटन्स आपने क्रिएट किए हैं। अब बोलोगे अब डेटा साइंटिस्ट लोग ऐसा इतना ये करते नहीं करते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे। और ये भी इसको बोलते हैं कि गैप माइंडर और स्कैटर जियो एक मेथड है, और यहाँ पे गैप माइंडर एक है। अब ये क्या करेगी, सॉरी, हाँ ठीक है, ये दो मेथड्स है, गैप माइंडर और स्कैटर जियो क्या करेगा, एक डीएफ डेटा फ्रेम लेगा, लोकेशंस, जब हमारे पास लोकेशंस होती है और उसकी इंटेंसिटी कुछ होती है। इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी मेंशन की है जीडीपी पर कैपिटा में, तो ये वाला एक पैरामीटर न्यूमेरिक है। आइसो अल्फा क्या है, ये कैटेगरिकल है, और कलर बोला है हमने कंट्री का, कंट्री वाइज कलर, ये वाला, इसके अकॉर्डिंगली कलर चेंज करो सारे कलर्स, और उसकी जीडीपी पर कैपिटा मुझे क्या चाहिए कि जितना ज्यादा नंबर बड़ा है उतना बड़ा सर्कल चाहिए हमें। तो हम क्या यूज करेंगे, स्कैटर जियो, ये मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पे देखो ये ग्राफ आ गया है पूरे वर्ल्ड का। अब इसको पता है कि यहाँ पे जो भी है गैप माइंडर और स्कैटर जियो, प्लॉटली के बैक एंड में ऑलरेडी ये मैप क्रिएट हो चुका है, मतलब ये इन्होंने क्रिएट कर दिया है। जो भी आप वैल्यूज उसमें ऐड करना चाहते हो सिर्फ हमें वो मेंशन करनी है, मैप को मेंशन नहीं करना होता है कि ये वाला मैप मुझे दे दो, ये वाला उनके पास ऑलरेडी है। यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या मैप क्रिएट करो, नहीं, सिर्फ हमने ये दो पैरामीटर्स, दो मेथड्स पास की है, तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है कि ये ग्राफ पे शो करनी है, वर्ल्ड प्लॉट पे। और देखो जीडीपी के हिसाब से, जीडीपी पर कैपिटा, एब्सोल्यूट जीडीपी नहीं। अगर एब्सोल्यूट जीडीपी होता तो हमारा सर्कल 5th नंबर पे आता, बड़ा होता, बट जीडीपी पर कैपिटा हमारा बहुत छोटा है, बहुत कम है। कितना है, तो एवरेज इनकम हमारे इंडियन की सिर्फ $2,500 है, इसलिए वो यहाँ पे छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है। पर कैपिटा बोला है, पर पर्सन कितनी है हमारी, तो उस हिसाब से देखो ये सर्कल्स भी वैरी हो रहे हैं। हर एक कंट्री का है, लगभग जितना डेटा सेट में है कंट्री उतने कंट्री का है। और डेटा सेट कैसे दिखता है, यहाँ पे देखो जीडीपी पर कैपिटा लिखा है, आइसो अल्फा है, मतलब अल्फा इसी का शॉर्ट फॉर्म है कंट्री का ही, और कंट्री एक पैरामीटर। अगर आपको भी ऐसे ग्राफ क्रिएट करना है तो ये जूम आउट होता है, जूम इन होता है, किसी एक सर्कल पे जाओ, उस डिटेल बताता है कि कंट्री कौन सी है, जीडीपी पर कैपिटा कौन सा है, और उसका आइसो अल्फा कितना है। जो भी आप पैरामीटर पास करोगे वो सब इंफॉर्मेशन देगा आपको। यहाँ पे देखो,
अब साइज जीडीपी पर कैपिटा साइज में क्यों लिखा है? क्योंकि हमें उसकी साइज कम ज्यादा चाहिए उसके नंबर के अकॉर्डिंगली, ताकि हमें वो फाइंड आउट करने में मदद हो जाए कि सबसे ज्यादा किसकी है जीडीपी। ठीक है, फिर आता है सनबर्न प्लॉट्स। सनबर्न और प्लाई चार्ट एक ही है, बस इसमें फर्क इतना है कि स्ट्रैटिफाइड डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रैटिफाइड डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे। मतलब कि देखो पाई चार्ट यहाँ पे एक है, पाई चार्ट विद इन पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, बस दैट्स इट। मोर स्ट्रैटिफाइड, स्ट्राटा मींस लेयर्स, 2 लेयर्स है यहाँ पे। अब सैटरडे में इतने सारे बंदे आए हैं, अब जिन जो मेल है उनका टोटल बिल कितना है सैटरडे का, और जो फीमेल है उनका टोटल बिल कितना है सैटरडे का, ये हम चेक कर सकते हैं डे वाइज। क्योंकि मुझे लगता है हमारे डेटा सेट में सिर्फ 4 ही दिन का डेटा है, पता नहीं बाकी डेटा क्यों नहीं है, बट अगर ये होता तो सारे डेज के लिए मेल फीमेल वर्सेस हमें देखो यहाँ पे पाथ दिया है हमने डे और सेक्स का, डे और सेक्स ये पाथ है, और वैल्यूज क्या है टोटल बिल है। जितने पाथ दोगे उतने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। इसको बोलते हैं सनबर्स्ट प्लॉट। यहाँ पे भी और एक एग्जांपल देखो, डे और सेक्स का है ये, वैल्यूज क्या है उसमें टोटल बिल, और यहाँ पे कलर भी है टोटल बिल का, कैसे वैरी हो रहा है टोटल बिल। यहाँ पे शायद टोटल बिल कम है, बहुत कम है फीमेल का टोटल बिल फ्राइडे में, इसलिए यहाँ पे कलर कोड चेंज हो गया है। कलर कोड यहाँ पे नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बट यहाँ पे इंटेंसिटी वाइज कलर कोड टोटल बिल की जो इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंगली हमने कलर कोड सेट किया है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स है यहाँ पे। सनबर्स्ट, आप जब जो ग्राफ निकालना चाहते हो उसके अराउंड थोड़ा सा सर्च करो कि px डॉट सनबर्स्ट क्या होता है और हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके सारे आपको मेथड्स और जो भी वेरिएबल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे देखो कुछ मेथड्स है, बट इतना डिटेल में नहीं जाना है। जब आप अब जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट में पाई चार्ट निकालना था, तो उस समय क्या था, मेरे लीड ने बोला था कि एक 6-7 क्वेश्चन दिए थे उसने मुझे, और बोला था इसके ऊपर काम करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 5-6 नहीं 10 क्वेश्चन दिए थे, 10-12 क्वेश्चन। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि क्रिएट अ पाई चार्ट बिटवीन दिस। तो मुझे उससे पहले मैंने कभी काम नहीं किया था पाई चार्ट के ऊपर, तो मैंने फिर क्या किया कि पाई चार्ट क्या होता है एक बार सर्च किया, और उसको अलग अलग वे से अलग अलग लाइब्रेरी की मदद, अब तब मुझे नहीं लगता कि मैंने प्लॉटली यूज की होगी, ये रिसेंट डेवलपमेंट होगी प्लॉटली की, कब मार्केट में आई है वो देखना पड़ेगा मुझे। प्लॉटली शायद 3-4 साल पहले नहीं होगी Plotly। ठीक है चलो, तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है कब आई क्या नहीं मार्केट में, आप देख लो। बट हाँ, जब कोई ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है या फिर कोई एक्सप्लिसिटली बोलता है आपको कि ये निकालना है ऐसे निकालना है, तो आप मेथड सर्च करो, उसमें पैरामीटर्स ऐड करो, देखो एक्सपेरिमेंट करो और आंसर आपको मिल जाएगा। हार्डली आधा घंटा लगेगा इन सारे हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करने के लिए एक बार। तो आप बोलोगे कि कितना समय देते हो 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो मैं बोलूँगा 2 दिन, 5 क्वेश्चंस एक दिन में। डेटा डेटा एनालिसिस के अगर कोई क्वेश्चन है तो जैसे कि हमने भी पांडास में क्वेश्चन आंसर देखे थे, राइट।
पांडाज एक्सरसाइज जब हमने देखी थी, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे, सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में तो हम ही को क्वेश्चंस फॉर्म करने पड़ते हैं और हम ही को जवाब देना पड़ता है उन आंसर्स का, तो जो कि आपको भी करना है। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। अब जो भी आगे वाला लेक्चर कौन सा होगा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का एक होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का, और उसके बाद ओप्स कंसेप्ट। तो ट्राई करेंगे अगले वीक में ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाए, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्लस ओप्स। ठीक है, आपको मैंने प्रोजेक्ट दिया है, उसका कितना काम हो चुका, मतलब एक है उसमें एक मुझे डाउट के लिए pd.read.csv में शायद, हाँ हाँ मैंने CSV एक्सेल फाइल यूज करके अभी ये वाला एक्सेल था फाइल। एक्सेल अपलोड किया है, मतलब एक्सेल रीड किया है सारी शीट्स, अभी इतना ही काम हुआ है मेरा। अच्छा, गुड वर्क। और दूसरे लोगों का एक्चुअली एक्सेल रीड किया है, बट सारी शीट्स एक साथ कैसे रीड करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है मेरा। ठीक है। बिकॉज देर आर मल्टीपल शीट्स एंड जब भी मैं एक्सेल रीड करता हूँ तो सिर्फ पहला वाला शीट ही रीड करता है। हाँ, वो शीट वो मैंने किया है, अगर कोई डाउट हो तो पूछें। राइट, आशा जी को पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, शीट नेम एक्चुअली एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है प्रकाश उसमें, बट डायरेक्ट नहीं होता है। मैंने Sheet- लिस्ट यूज करके फिर शीट दिया है, और उसको राइट, जो हमारा आपको मैं राइट, तो आपको एक्चुअली मैं इनेबल कर रहा हूँ। इनेबल किस लिए, ताकि आपको पता चले। अब जैसे आशा ने फाइंड आउट किया कि हाउ टू रीड ट्रिपल शीट different tabs in एक्सेल शीट, बस इतना ही करना है मुझे। अब कुछ मेथड्स आएगी तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या मेथड है। pd.read excel sheet 1, ऐसी कुछ मेथड से आपने किया होगा। मैंने एक ट्राई किया था, मैंने उसमें list उन्होंने provide ना दे हैव डिफाइंड समथिंग एट शीट नेम एज नन, हाँ, तो शीट तो नेम उसका नन आउटपुट मुझे ना नहीं थोड़ा सा लगता। समझ में नहीं आया, इसके लिए आई थॉट कि डिक्शनरी भाई पैटर्न देता है, फिर वो डिक्शनरी से उसको कॉन्कैट करके या वैसे यूज करना है। वो मेरा नहीं चला तो मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है, फिर लिस्ट से मेरा डिफरेंट डेटा सेट में मैंने इसको स्टोर कर लिया है। राइट, तो अल्टरनेटिव ये वेज नन वाला मैंने भी ट्राई किया, बट वो मुझे जमा नहीं, तो इसके लिए क्यों करना है तो एक्चुअली पूछ लो। प्रकाश, ये समझ लेना है कि आपको नन क्यों यूज करना है। करना है यहाँ पे नन यूज, हाँ या ना। नन यूज करेंगे तो सारे शीट्स ओपन हो जाएंगे ना, वहां पे सारे शीट्स रीड करेगा वो। तो रीड कर रहा है वो सारे शीट्स। वो मैपिंग देगा, फिर उसको मैपिंग को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, आप देखो पता लगा। और यहाँ पे एटलीस्ट मेथड है रीड एक्सेल नाम की, रीड सीएसवी हमने अभी तक पढ़ा था, अब रीड एक्सेल है, जो कि XL और या फिर SL XS, जो भी ये एक्सटेंशन है, एक दो एक्सटेंशन वो रीड कर पाएगा रीड एक्सेल। यस तो सर। बस ऐसे करके आपको सॉर्ट आउट करना है, ताकि एक्चुअली मैं जो काम करता हूँ वो आपको अप टू स्पीड लाने का, मतलब अभी आपको पता चल गया। अभी अगर मैं रीड सीएसवी भी नहीं पढ़ाता तो शायद ये भी नहीं आप कर सकते, बट कुछ मैं सिखाने वाला हूँ, कुछ आपको रिसर्च करना है और ये निकालने हैं। सर एक और था, व्हेनेवर वी आर लोडिंग दैट एक्सेल, वहां पे NaN वैल्यूज बहुत ज्यादा है। NaN वैल्यू ज्यादा है। मतलब जो पहला शीट लोड होता है उसमें काफी सारा NaN ही आता है। मतलब बहुत Null सारे values। ईयर्स है ना उसमें, जो ईयर्स कॉलम है उसमें वैल्यूज नहीं है टिल 1995 तक। अच्छा, तो डील करो, देखो अब डील तो नहीं कर सकते, राइट, जितना आपको पता है उतना ही करो। अगर मिसिंग वैल्यूज है और डील हम डील देखो आप कर सकते हो, बैकवर्ड फिलिंग अगर करना है तो करो, जो मतलब जो भी आपको सही लगे उस लॉजिक के हिसाब से। ओके, मतलब आई गॉट इट, मीन या फिर मीडियन से रिप्लेस करना है। एक्चुअली ईयर मीन से नहीं रिप्लेस होगा प्रकाश,
ईयर की वैल्यू जो होती है ना कभी मीन से रिप्लेस नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड फिलिंग करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास 95 के आगे वाला डेटा है 95, 97, 98, 99, तो पीछे वाला डेटा क्या होगा, 94 होगा, 93, 92, 91। करेक्ट। हाँ, तो थोड़ा सा है वो असाइनमेंट चैलेंजिंग है, बट आपको आंसर्स मिलेंगे, आंसर्स भी ढूंढो डायरेक्टली। श्योर। और And, हाँ कुछ रहेगा तो सर आई विल गेट इन टच विथ यू, एंड इफ आशा कैन आल्सो हेल्प दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है प्रकाश, आपके हिसाब से मतलब टाइम के हिसाब से आप कनेक्ट करो, या फिर बट कोड शेयर नहीं करना है, सिर्फ लॉजिक शेयर करना है, ठीक है। यस एब्सोल्युटली। लॉजिक किसी के साथ भी शेयर करो, कोड मत शेयर करो अभी के लिए, या फिर कभी नहीं शेयर करना है हमें कोड। यस सर। हाँ ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, फिर सैटरडे मिलेंगे हम फिर से। थैंक यू। थैंक यू राजेश गाइस, सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय। बाय।